नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड की तरफ से हुए एक और हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच ने ईस्ट दिल्ली में मिल रहे इंसानी शरीर के टुकड़ों की गुत्थी को सुलझा लिया है। क्राइम ब्रांच ने पांडव नगर से एक महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता की हत्या को अंजाम दिया और फिर शव को काटकर फ्रिज में रख दिया। दोनों ने अलग अलग दिन आकर चांद सिनेमा के सामने स्थित ग्राउंड में आधी रात के बाद शवों के टुकड़े को ठिकाने लगाया। बताया जा रहा है कि पिता के किसी दूसरी महिला के साथ संबंध थे, इसलिए बेटे ने मां के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। कत्ल की इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाली महिला का नाम पूनम और बेटे का नाम दीपक है। मृतक का नाम अंजन दास है। पूनम उसकी पत्नी है, जबकि दीपक उसका बेटा है। दोनों माँ बेटे ने मृतक अंजन दास को पहले नशे की गोलियां खिलाई, फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव के टुकड़े कर उसको फ्रिज में रख दिया। अलग अलग दिन आधी रात में शवों के टुकड़े को ठिकाने लगाया। हरियाणा के रोहतक पीजीआई में चल रहे एमबीबीएस स्टूडेंट्स के धरने को लगातार समर्थन मिलता जा रहा है। यहाँ बार एसोसिएशन ने छात्रों को समर्थन दिया, साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर जल्दी ही छात्रों की मांग नहीं मानी गई तो वर्क सस्पेंड व धरना प्रदर्शन जैसे कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। रोहतक बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी दीपक ने कहा कि वे एमबीबीएस छात्रों के साथ खड़े हैं। छात्रों पर लागू की जा रही 40 लाख की बॉन्डर पॉलिसी गलत है, जिसका वकील भी विरोध करते हैं। इसलिए बार एसोसिएशन ने छात्रों के समर्थन में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। बॉन्ड पॉलिसी जो है ना, किसी को भी किसी भी फॉर्म में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये बंधुआ मजदूर बना दीजिए हमें। और बंधुआ मजदूर की तरह जब हम पे 45,000 की EMI होगी और हमारी 60,000 सैलरी होगी तो हम नौकरी कर ही नहीं पाएंगे। तो सरकार की जो सोच है वो बिल्कुल हमारे विरुद्ध है और मरीजों के हितों के विरुद्ध है। उसके बावजूद हम जनहित में इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार नहीं मानती तो हम स्टूडेंट के बिल्कुल साथ हैं, हर कदम पे साथ हैं और हमें कोई भी कदम उठाना पड़े हम हिचकेंगे नहीं। हरियाणा में पानीपत जिले के गांव चुरकाना में दो दोस्तों पर गांव के ही दूसरे पक्ष ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। युवकों पर चाकू, लाठी डंडों समेत अन्य हथियारों से हमला किया गया है। इस दौरान एक युवक को गंभीर चोट आने पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर घायल हो गया, जिसे सिविल अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया, लेकिन उसकी हालत ज्यादा गंभीर होते देख परिजन उसे बिशन स्वरूप कॉलोनी स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां वह उपचाराधीन है। मिली जानकारी के अनुसार राकेश उर्फ शिवजी और आशु उर्फ मुच्छा रविवार को रात बाइक पर घूम रहे थे। गांव के मेन अड्डे पर उनका किसी बात को लेकर गांव के ही युवकों के साथ विवाद हो गया। पहले कहासुनी और फिर हाथापाई हुई। इसके बाद विवाद बढ़ा तो तेजधार हथियारों से हुए हमले में दोनों गंभीर घायल हो गए। परिजन दोनों को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने राकेश को मृत घोषित कर दिया। रोहतक में गांव की सरकार के बाद आखिरकार जिले की सरकार का भी चुनाव हो गया है। 9 तारीख को हुए मतदान की मतगणना हुई। जिला परिषद के लिए 14 पार्षदों का चुनाव हुआ है और ब्लॉक समिति के 109 मेंबर चुनकर अब जिले के विकास में सहयोग करेंगे। हालांकि किसी भी राजनीतिक दल ने यह चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा था, लेकिन जो नाम जीत के बाद सामने आए हैं, उसमें से जिला परिषद के ज्यादातर पार्षद भाजपा समर्थित बताए जा रहे हैं। इस पूरे चुनाव के दौरान चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि कुख्यात गैंगस्टर राजेश सरकारी की पत्नी मंजू हुड्डा ने जननायक जनता पार्टी की महिला विंग की जिला प्रधान मीना मकरौली व भाजपा के नेता धर्मपाल मकरौली की पत्नी को हराकर जीत हासिल की। सबसे पहले तो लेडीज़ का है तो भाई लेडीज़ की जो भी बेसिक नीड होगी, शिक्षा से जुड़ी है या भाई उनकी सुरक्षा से जुड़ी हैं कुछ भी, और जो भी मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग भाई मेरे को बताएंगे, हर गांव में जिस
जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी सबसे पहले वही काम करवाऊँगी। वहीं वार्ड नंबर 10 से जीत हासिल करने वाले जयदेव दादू ने कहा कि बहुत सी ऐसी समस्याएं उनके वार्ड में हैं जिनके निदान के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा था और वह अब उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार और लोगों के बीच कड़ी बनेंगे। मेरी प्रायोरिटी दो ही रहेंगी। एक 2016 में जो इस सरकार ने 36 बिरादरियाँ भाईचारा तोड़ा था उसको मैं आगे चलूं और 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर उस भाईचारे को और मजबूत करूं। और दूसरी प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी कि हमारे गांव तक युवाओं के बीच में नशे की पकड़ बढ़ती जा रही है, मैं उसको नशे से हटा के युवाओं को खेलों की तरफ लेके जाऊं। जो हमारे 11 गांव थे, सबसे पहले रिटोली, कबूलपुर, सुंडाना 3 गाँव ने आगे बढ़ के हाथ, एक बच्चे को हाथ पकड़ के आगे उठाया है और 11 गाँव के लोगों ने सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद जीत के रूप में दिया है। मतगणना पूरी होने के बाद जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई देते हुए कहा कि अब वह अपने वार्ड के विकास के लिए काम करें। पंचायत समिति के जो विजेता होंगे वो अलग अलग आरोज अपने ब्लॉक्स के अंदर उनके नाम उन्होंने डिक्लेयर किए हैं, उनको सर्टिफिकेट्स वो लोग जारी कर रहे हैं। तो मतदान से लेकर मतगणना तक पूरी प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से हुई है और मैं सभी विनिंग कैंडिडेट्स को बधाई देता हूं और जितने भी कैंडिडेट्स मैदान में थे उनको इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्वक करवाने में बड़ा अहम योगदान दिया। हरियाणा के यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के जिला यमुनानगर में बीएसपी और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी का गणित बिगाड़ दिया है। 18 वार्डों वाली जिला परिषद में बीजेपी के मात्र 6 उम्मीदवार ही विजय प्राप्त कर सके, जबकि बहुजन समाज पार्टी के 4 उम्मीदवार विजय रहे हैं। वहीं आप पार्टी और आईएनएलडी के एक प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। इसके अलावा 6 सीटों पर आजाद उम्मीदवार विजयी रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि अन्य सभी 6 कांग्रेस समर्थित है। यमुनानगर जिला सचिवालय में सभी विजय पार्षदों को जिला प्रशासन की तरफ से विजयी होने के सर्टिफिकेट दिए गए। इस अवसर पर यमुनानगर के उपायुक्त राहुल हुड्डा ने सभी विजयी पार्षदों को जीत की बधाई देते हुए उम्मीद जाहिर की कि वह अपने इलाके की विकास के लिए कार्य करेंगे। श्रेय मैं पूरे 7 नंबर वार्ड को देना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतने मतों से जिताकर मुझे विजयी बनाया। मैं सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूं। ऐसे कौन कौन से काम थे? श्याम सुंदर बत्रा जी, जो कि मेरे ससुर जी हैं, जिनकी अपनी इज्जत पहले से ही है, जिन्होंने पहले से ही बहुत काम किए हैं चेयरमैनी में, और मैं भी उन्हीं की तरह आपके लिए आपके इरादों पर खरी उतरूंगी। नगर को जो है पूरे जिले को 18 वार्ड में बांटा गया था, तो उसके हिसाब से जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद अभी हमने सर्टिफिकेट्स बांटे गए हैं। टोटल 18 दिए जाने थे। कुछ प्रत्याशी आए नहीं है, वो अभी भी आके जब भी उनको समय लगे आके अपना जो है सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन जो है कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी समय। ठीक है जी। हरियाणा के रोहतक में किला रोड पर शॉर्ट सर्किट के कारण दुकानों में आग लग गई। देखते ही देखते करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दुकानों के ऊपर मकान बनाया हुआ था। जिस समय आग लगी उस समय ऊपर मकान में पूरा परिवार मौजूद था। गनीमत यह रही कि परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग लगने की सूचना पाकर दमकल व पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। घंटों प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक दुकानों का सामान जल चुका था। किला रोड पर भीड़भाड़ वाला एरिया होने के कारण आग दूसरी आसपास की दुकानों में भी फैलने का खतरा रहा। हालांकि आग पर समय रहते काबू पा लिया और आसपास की दुकान भी बच गईं। यमुनानगर में तेज रफ्तार के कहर ने 19 साल की कॉलेज छात्रा की जान ली। तेज रफ्तार कार ने बाइक पर जा रहे पिता पुत्री को इतनी तेज टक्कर मारी कि बाइक कई फुट ऊपर हवा में उछल गई। लड़की की जहां मौके पर ही मौत हो गई, तो वही पिता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक को पीछे से उड़ाने के बाद डिवाइडर से पार होती हुई गाड़ी दूसरी तरफ आ गई और कार सवार मौके से फरार हो गए। वही पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी कुशल पाल राणा ने बताया कि सड़क हादसे की सूचना मिली थी। कार द्वारा बाइक में तेज टक्कर मारी गई, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई है और उसके पिता घायल है। एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी मैं पहले मौके पे गया था। मौके पर दोनों व्हीकलों को उठाकर किसी ने सुधा को मैं थाने में भेज दिया
और वहाँ की फ़ोटोग्राफ वगैरह कर ली। उसके बाद मैं सिविल अस्पताल आया हूँ। यहाँ पर जो लड़की थी एक्सीडेंट में, वो मुंतसा, वो एक्सपायर हो गई है। उसको डेड हाउस में रखवा दिया गया और अभी एक्सीडेंट का पर्चा दर्ज करके कार्रवाई फर्दर कर रहा हूँ। उसके फादर भी इंजर्ड हैं, अभी वो अनफिट है। अभी तो जो मेरे को कोई आई विटनेस अभी यहाँ नहीं मिला। आई विटनेस जो भी मिलता है मैं उसके बयान पे पर्चा दर्ज करूँगा, उसके बाद ही आगे की जानकारी। उत्तर प्रदेश के मेरठ के डॉक्टर राम मनोहर स्मारक इंटर कॉलेज में छात्रों का टीचर को आई लव यू बोलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में महिला टीचर ने परेशान होकर स्कूल मैनेजमेंट और पुलिस में शिकायत की है। फिलहाल छात्रों के खिलाफ वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू हो गई है। पहले एक समय था जब टीचर से छात्र डरते थे, लेकिन बदलते वक्त में अब टीचर छात्रों से डरने लगे। हद तो तब हो गई जब स्कूली छात्र क्लास और स्कूल कैंपस में महिला टीचर को अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर उन्हें आई लव यू कहते नजर आ रहे हैं। पहले टीचर ने इस सब को इग्नोर किया, बच्चे हैं, सुधार जाएंगे, लेकिन उनकी बढ़ती हरकतों से महिला टीचर को डर लगने लगा और उन्होंने इन छात्रों की शिकायत मैनेजमेंट सहित पुलिस में कर दी। जी आई लव यू मैम, जी आई लव यू मेरी जान। ओए ओ मैम, मैम देख तो मैम, आई लव यू मेरी जानम। ये मैम देखो मैम, फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929227777। हैप्पी लोहिया 6885868655। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।